625 में जंग बदर होती है। मुसलमान सिर्फ 313 लड़ने वाले, उनमें से सबके पास तलवारें भी नहीं थी। और 636 11 साल के बाद, ये तारीख का हिस्सा, मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, वो ही मदीना के रियासत के मुसलमान जो उस वक्त की सुपर पावर थी, रोमन एम्पायर, सिर्फ 11 साल के बाद बदर के, जिधर सिर्फ 313 लड़ने वाले थे, रोमन एम्पायर की जो बैजेंटाइन एम्पायर की जो सदर्न लीजन थी, वो 1 लाख फौजी थे और लेटेस्ट हथियार थे उनके। तो 11 साल के बाद यारमुक की जंग में वो घुटने टेक देते हैं मुसलमानों के सामने। एक मिनट भाई, सुन लो, ये, और मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, ये कोई ग्रीक मैथोलॉजी नहीं है, ये तारीख है। और 638, उसके 2 साल के बाद, जो दूसरी सुपर पावर थी, पर्शियन एम्पायर, वो कुदसिया की जंग में उनके सामने घुटने टेक देते। तो 13 सालों में, जंग बदर के 13 सालों के बाद दुनिया की सबसे अजीम कौम बन जाती है। क्या किया था? कभी कोई आपने कहीं ऐसी चीज सुनी है कि कोई इतना ऐसा इनकलाब आया हो? और फिर वो सिविलाइजेशन अगले 700 साल तक सबसे बड़े साइंटिस्ट मुसलमान थे, और वो दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब थी। मुसलमानों का कैरेक्टर उन्होंने ऐसा बनाया कि इंडोनेशिया और मलेशिया में मुसलमान ताजरों को देख के लोग मुसलमान हो गए। ईमानदारी थी उनकी, सच्चाई थी। सो मैं ये जो आपको कह रहा हूँ, ये आपने समझना है नौजवानों, बिकॉज फ्यूचर तो आपका है। तो आपने एक चीज समझनी है, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बदला। और कुरान की आयत है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। यानी कि अगर हमने नया पाकिस्तान बनाना है तो हुकूमत एक तरफ कोशिश करेगी और कौम दूसरी तरफ कोशिश करेगी, मिलके नया पाकिस्तान बनेगा।